हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th बायोलॉजी के चैप्टर सेकेंड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज की। बहुत इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, पिछले प्रीवियस ईयर्स में आए हुए एमसीक्यूज हैं। कंप्लीट वीडियो देखेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा और आप क्वेश्चंस पेपर में कर भी पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, observe the three figure given below. Which of the following depicts tropic movements appropriately? देखिए यहाँ ये जो स्टेम है वो नीचे की तरफ जा रहा है, ये गलत है। फोटोट्रोपिज्म में स्टेम ऊपर की तरफ जाना चाहिए और रूट नीचे की तरफ जानी चाहिए, ठीक है। ये देखिए रूट ऊपर की तरफ जा रही है, ये भी गलत है। ये देखिए रूट्स आ रही हैं नीचे की तरफ और स्टेम जा रहा है ऊपर की तरफ, तो दिस इज द राइट आंसर। सो डी, सी ओनली, ठीक है। तो इसका आंसर हुआ सी ओनली, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट ऑक्सिन? ठीक है, तो ऑक्सिन क्या करता है? देखिए सेल प्रमोट करता है, ठीक है, ये भी करता है। प्रमोट ग्रोथ शूट्स, ये भी करता है। दे इन्फ्लुएंस द फॉर्मेशन ऑफ फ्लावर एंड रिपेन द फ्रूट, ये भी करता है। डी, ठीक है, दे इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ द रूट, ठीक है। ये है डी ऑप्शन राइट आंसर, ठीक है। इनकरेक्ट पूछ रहा है तो ये दिस इज इनकरेक्ट, ठीक है। द हॉर्मोन्स दैट इज यूज टू कीप फ्लावर फ्रेश, ठीक है, कौन रखता है हार्मोन को फ्रेश? ये रखता है आपका साइटोकिनिन। क्लियर? द मेन इफेक्ट ऑफ साइटोकिनिन इन प्लांट्स इज टू स्टिमुलेट द सेल डिवीजन। किसको प्रमोट करता है ये? साइटोकिनिन, सेल डिवीजन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, एब्सिसिक एसिड कंट्रोल्स। एब्सिसिक एसिड क्या कंट्रोल करता है? सेल डिवीजन नहीं करता, शूट एलोंगेशन नहीं करता, सेल एलोंगेशन एंड सेल वॉल, तो लीफ फॉल एंड डोरमेंसी, ये डी, लीफ को फॉल करता है और डोरमेंसी ब्रेक करता है, ठीक है। तो ये एब्सिसिक एसिड का काम है, ठीक है। और प्लांट्स हार्मोन के ये आपके एमसीक्यूज है। In plants, the role of the cytokinin is promote cell division, promote the opening of stomatal pore, help in the growth of the stem. तो ये आपका आएगा promote cell division। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सिन is a plant hormone that promotes cell elongation and is produced by the apical meristem. It inhibits the growth of the lateral buds which are प्रेजेंट एट नोड्स। अब एक गार्डनर है जिसने क्या बोल दिया, हेज बो दी है, ठीक है। तो उसको क्या करना चाहिए? देखिए जब हेज बो दी है तो उसको क्या करना चाहिए, ऑप्शन देख लेते हैं पहले, ठीक है, क्या काम करना चाहिए उसको। ये देखिए ये ऑप्शन है, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड डू, ठीक है। तो स्प्रे वाटर ऑन द टिप ऑफ द स्टेम, इससे कुछ काम चलने वाला है नहीं। डिग अराउंड द प्लांट रूट एंड अप्लाई मोर मैन्योर, मैन्योर तो उसने पहले ही डाला ही होगा तो इसके भी काम चलने वाला नहीं है। हाँ, अगर वो ट्रिम कर दे, हेज की ऊपर की साइड को ट्रिम कर दे तो वहां जो आपका ऑक्सिन है वो दोबारा से सिंथेसाइज होने लग जाएगा और ग्रोथ जो है वो बढ़ जाएगी। तो सी इज द राइट आंसर। द लीफ ऑफ मिमोसा आर सेंसिटिव टू टच, ठीक है, इसको टच मी नॉट प्लांट भी बोलते हैं, ठीक है, मिमोसा को। नेक्स्ट है, ड्यूरिंग पॉलिनेशन प्लांट्स एंश्योर दैट द पॉलिन ग्रेन फ्रॉम द स्पेसिफिक जर्मिनेट्स ऑन द स्टिग्मा ऑन द सेम स्पीसीज, तो वो बोलते हैं कीमोट्रोपिज्म, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि कैसे, वैसे ये आगे वाले चैप्टर में आप इजीली समझ पाएंगे इस चीज को। देखिए पॉलिन ग्रेन को कैसे पता लगता है कि ओवरी कहाँ पे है, तो ये क्या करता है, केमिकल रिलीज करता है। केमिकल रिलीज होते होते ये ओवरी तक पहुंचता है और उसको पता लग जाता है कि ओवरी कहाँ है और वो उस रास्ते से ही पॉलिन ट्यूब को जर्मिनेट कर देता है। तो ये जो फेनोमेना है इसको बोलते हैं कीमोट्रोपिज्म, केमिकल की हेल्प से आप ग्रो करना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में आपको दिख रहा होगा, ये ग्रोथ ऑफ द प्लांट है, ये किसकी वजह से हो रही है? सन की वजह से, ठीक है। किसकी वजह से हो रही है? सन की वजह से। और सन की वजह से जो भी मूवमेंट होता है उसको बोलते हैं फोटोट्रोपिज्म। सो बी इज द राइट आंसर। विच वन ऑफ द एंडोक्राइन ग्लैंड इज नोन एज मास्टर ग्लैंड? तो आपको पता होना चाहिए कि पिट्यूटरी होती है
वो आपके मास्टर ग्लैंड होती है। अगर आपको कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की कंप्लीट वीडियो चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है, वहां से आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स एज अ बोथ एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड, ठीक है, दोनों बोलते हैं। तो ये होती है पेनक्रियाज, ठीक है। डक्ट के थ्रू भी सिक्रेशन होता है इसमें और विदाउट डक्ट भी होता है। तो ये एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों ग्लैंड है। विच हॉर्मोन्स रेगुलेट्स द आयोनिक बैलेंसिंग इन द बॉडी, ये है वैसोप्रेसिन, ठीक है। ये भी हाइपोथैलेमस में होता है। ये एक तरह का हार्मोन्स होता है जो बैलेंस करता है बॉडी को, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डक्टलेस ग्लैंड, तो लीवर जो है वो डक्टलेस ग्लैंड नहीं है। इसका सिक्रेशन सीधे पाइप के थ्रू होता है और जो भी सिक्रेशन होता है वो कहाँ जाता है, आपके गॉल ब्लैडर में। क्लियर। ह्यूमन बीइंग इज कॉज्ड बाय डिसअपीयरिंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड्स, ठीक है। तो इसके लिए थाइमस ये हार्मोन्स आपका करता है। हार्मोन्स प्रोड्यूस्ड इन वन पार्ट ऑफ द बॉडी रीचेज द टारगेट लोकेशन वाया ब्लड, ठीक है। हार्मोन्स जितने भी होते हैं एंडोक्राइन में वो डायरेक्ट ब्लड में अपना सिक्रेशन देते हैं, ब्लड के थ्रू वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो जाते हैं। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए सेलेक्ट एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम। एग्जाम्पलर की प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट होती है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द रिसेप्टर्स, इन चारों में से करेक्ट स्टेटमेंट को हमें देखना है। तो गस्टेटरी रिसेप्टर्स डिटेक्ट द टेस्ट वाइल ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर डिटेक्ट द स्मेल, पहला ही सही है, ठीक है। बाकी तो गलती होंगी, फिर एक ही ऑप्शन है ना। बोथ गस्टेटरी एंड ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर डिटेक्ट स्मेल, ये गलत है, ठीक है। ऑल्फैक्टरी तो स्मेल को डिटेक्ट करता है लेकिन गस्टेटरी डिटेक्ट नहीं करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद ग्रोथ ऑफ द प्लांट, तो देखिए एब्सेसिक जो एसिड होता है वो ग्रोथ नहीं करता, सो डी इज द राइट आंसर। इन वॉलेंटरी एक्शन इन द बॉडी आर कंट्रोल्ड बाय, सब में मेडुला है लेकिन मेडुला किसमें होता है, हिंड ब्रेन में, तो सी इज द राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस ट्रेवल इन न्यूरॉन फ्रॉम, कि सबसे पहले डेंड्राइट, डेंड्राइट से सेल बॉडी, सेल बॉडी से एक्सोन और एक्सोन से एक्सोन एंडिंग, तो डेंड्राइट फिर सेल बॉडी फिर एक्सोन एंडिंग, सी इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ इनवॉलेंटरी एक्शन, वॉमिटिंग है, सलाइवेशन है, हार्ट बीट है, च्युइंगिंग नहीं है, ठीक है। च्युइंगम तो हम अपनी विल पे स्टार्ट एंड स्टॉप कर सकते हैं, तो इनवॉलेंटरी एक्शन ये नहीं है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वाई इज एडवाइज टू यूज आयोडाइड सॉल्ट इन आवर डाइट, तो आपको पता होना चाहिए आयोडाइड सॉल्ट हमें खाने के लिए क्यों कहा जाता है, क्योंकि आयोडीन की कमी से क्या हो सकता है, गॉइटर हो सकता है, ठीक है। क्योंकि जो थायरॉक्सिन है उसमें जो मेन इंग्रेडिएंट है वो आयोडीन होता है। अगर आयोडीन की कमी हो जाएगी तो थायरॉक्सिन भी कम रिलीज होगा, जिसकी वजह से गॉइटर यानी स्वेलन नेक, गर्दन के पास एक फोड़ा टाइप का बहुत मोटा फोड़ा सा हो जाएगा, उसको हम गॉइटर बोलते हैं, ठीक है। दिस इज अ गॉइटर, ठीक है। इट इज एडवाइज टू यूज आयोडाइड सॉल्ट इन अ डाइट। क्लियर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, लेबल द एंडोक्राइन ग्लैंड्स, तो देखिए ए पार्ट कौन सा है, पीनल, ठीक है, पीनल ग्लैंड। बी पिट्यूटरी ग्लैंड होती है जो मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। सी होगी हमारी थायराइड ग्लैंड, और ये डी जो वाला जो पार्ट है ये हमारी थाइमस ग्लैंड, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान रखिएगा। विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजेस नोटिस्ड इन द फीमेल एट पुबर्टी, ठीक है, तो ये होता है ओजेस्ट्रॉन, ठीक है। ओजेस्ट्रॉन एक ऐसा हार्मोन होता है जो चेंजेस, जब पुबर्टी आती है तो चेंजेस होते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप होती हैं। ड्वार्फिज्म रिजल्ट ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन नहीं होगा तो आदमी क्या रह जाएगा, हाइट में कम रह जाएगा। ब्लड शुगर लेवल किसकी वजह से बढ़ता है, इंसुलिन की वजह से, ठीक है। आयोडीन इज नेसेसरी फॉर थायरॉक्सिन, थायरॉक्सिन में आयोडीन होता है। क्लियर है, बहुत आसान है, नाम लिखनी है आपको सिर्फ। नेम द एंडोक्राइन ग्लैंड एसोसिएटेड विद द ब्रेन, पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। विच ग्लैंड सिक्रेट्स डाइजेस्टिव एंजाइम एज वेल हार्मोन्स, तो वो होता है आपका पेनक्रियाज, ठीक है। द एंडोक्राइन ग्लैंड एसोसिएटेड विद किडनी, तो एड्रीनल ग्लैंड, ये किडनी के बिल्कुल नजदीक होती है। विच एंडोक्राइन ग्लैंड इज प्रेजेंट इन द मेल बट नॉट इन द फीमेल, टेस्टिस,
ठीक है, ये टेस्टोस्टेरोन जहां से होता है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।